तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। कितने जन आनंदित है, खुश हैं आज आप परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप आए नहीं, परमेश्वर आपको लेके आया है और आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपनी गवाहियों के लिए, अपने मिरेकल्स के लिए एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में अपने घरानों के साथ। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को आता हुआ देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया, ब्लेस किया, आपको खड़ा किया और आज आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को रिसीव करके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर से। इनकी टेस्टिमनी के 3 साल पहले ये भाई ने जब गलत संगति में चले गए थे, यार दोस्त गलत मिले तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि नशा कैसे आपकी जिंदगी में शुरू हुआ, कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? मैं बड़ा नशा करते, मैं चिट्टा भी करते रहे, भंग बीड़ियां सिगटा साड़ियां पींदा रहा सी, शराब मनार सब कुछ खाई खाई जाता सी। माड़ी संगत च बह गया, मैं लड़ाइयां झगड़े जाते रहे। और आप मेडिकल नशा भी करते थे साथ में? सब नशा करते चर्च कर। तो काम क्या कर, पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? पैसा मैंने थोड़ी जॉब करता हूँ, अपने घर सेलर है, सेलर में जाता हूँ, राइस मिल है। और वहां से जितनी तनख्वाह मिलती थी वो सारी नशों में ही जाती थी? सब नशे से मैं डाल देता था। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ सब जानते थे भाई, मेरे को डांटते थे, मैं उसको गाला निकालता था उसको, उनको गालियां निकालते थे। Yes. और नशा छोड़ नहीं पाते थे आप? नहीं। कोशिश करी कभी? बहुत ज्यादा कोशिश की पर नहीं छूटता नहीं सी। लोग क्या बोलते थे, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग आपको देखते होंगे? पड़ोसी बोलते थे ये निशेड़ी, ये नशे करता है, इसके मत बहना। और परिवार वाले भी बहुत रोकते थे लेकिन आपसे नशा छूटता नहीं था। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? परमेश्वर ने, मैंने शुरू से यहीं ब्रांच से जुड़े हैं गुरदासपुर से, उधर उत्थे अंदर मैं। और जब ये अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच जो गुरदासपुर में है वहां पे लगातार परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। और 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने जब नशे वाले लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना करी तो इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को सुना और अपने लिए ग्रहण किया, उस समय क्या हुआ, बॉडी में महसूस कर पा रहे थे? करंट फील जो है, मैं गिर गया था। उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? 3 महीनों के मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी वो लोग जो भाई या बहनें जो नशा करती हैं, आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं या यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो हमारा बिलीव है कि जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, आज आप डिलीवरेंस को पाके वापस जाएंगे पूरी रीति के साथ, फ्री होके, आजाद होके। आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। तो जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। भाई अगली भाई अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम पाल कौर है। इस बहन के 30 साल से इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। दुष्टात्मा इनका गला दबाती थी, सपनों में मुर्दा लोग नजर आते थे। इन अटैकों के कारण इस बहन की मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, कोई आस नहीं थी। तो आज ये सिस्टर पाल कौर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जैनसी दी, मैं अमृतसर ब्रांच तो बोल रही हाँ। मेरा नाम पाल कौर है। पिछले 30 साल तो पहला मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सी। मैनूं सुपने आउंदे सी, गंदे सुपने आउंदे सी। सुपने दे विच मुर्दा लोग दिखाई देंदे सी, सप दिखाई देंदे सी, जानवर दिखाई देंदे सी। सारी रात मैनूं नींद नहीं सी आउंदी। दुष्ट आत्मा दीयां चीकां मेरे कंनां दे विच पैंदियां सी ते मैं डर जांदी सी। सारी रात मैनूं नींद नहीं सी आउंदी ते मेरी पूरी फैमिली उठ जांदी सी। आत्मा दी वजह दे नाल
ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਮਰੇਲਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारे जैन। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन में तारीफ फिर 11 जून 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। और ये बहन बता रहे कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ, एकदम से ने करंट महसूस हुआ और वो 30 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो गंदा दुष्ट आत्मा उस प्रार्थना के बाद उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 महीने 24 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई नरक भरी लाइफ नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया, ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। बोले सब दिन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आज आपका फेथ यीशु के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आज वो दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन होगा। अब डिलीवर होकर वापस जाएंगे। अब बड़ी गवाहियों के लिए तारीफ करें सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम जसवीर कौर है। कहाँ से हैं आप? मैं सैफलाबाद कपूरथला से रहने वाली हूँ। क्या गवाही है बहन, आप बताएं। मेरी ब्रदर मेरे बेटे की गवाही है। मेरी मैरिज ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਸਵੀਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੀਟ ਖਾਦਾ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੀਟ ਖਾਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਖਾ ਕੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ कि प्रभु तू मैनू ब्लेस किया। और प्रेगनेंसी में खुदा ने आपको संभाल के रखा। Yes, और brother. 12 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। Yes, हेल्थी brother. बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया है। यस ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब डॉक्टरों ने इनको बताया था कि आपके एग नहीं बन रहे हैं, आपके हस्बैंड के शुक्राणु वो कम है, तो काफी निराश थे, परेशान थे। डॉक्टर बदले गए पर कहीं से कोई आराम नहीं था।
फिर इनके मदर ने इनको चर्च के बारे में बताया। ये बहन चर्च आए 31 दिसंबर 2021 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को जब ये बहन अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते उस प्रार्थना को। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, ये स्वीट तेरी अनॉइंटिंग के साथ, तेरे अभिषेक के साथ, तेरी प्रेजेंस के साथ, चाहे हम इसकी एक बूंद अपने मुंह में रखें, हम इसे जब खाएं खुदावंद, मेरी प्रार्थना है खुदावंद कि स्वीटनेस हमारा पीछा ना छोड़े 2022 में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने वो स्वीटली खुदा के दास के द्वारा दिए गए वर्ड, वो प्रार्थना के शब्द परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में पूरे किए हैं और परमेश्वर ने इसकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद बोलते हुए खुदावंत के अद्भुत बड़े कामों के लिए, परमेश्वर के दास खुदावंत की दासी के लिए धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम मनीषा है और ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही के 2 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये बहन पूरी तरह से व्यभिचार में चले गए थे और उसके बाद इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और आज ये मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जी, मेरा नाम मनीषा है। मैं मेहंदीपुर पिंड की रहने वाली हाँ। मैं मुकेरिया ब्रांच में अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। हूँ मेरी उम्र 17 साल है। 15 साल की उम्र में मैं भी विचार से चली गई थी, जिस कारण मैं नशे भी करन लग पई थी। मेरी फैमिली शुरू तो ही खामड़ा चर्च नाल जुड़ी हुई है। जो मेरी फैमिली ਨੂੰ पता लगा कि मैं गलत संगति च मैं नशे करती हाँ, तो 7 अप्रैल 2024 ਨੂੰ मेरी फैमिली मैनू खामड़ा चर्च च लैके आई। उत्थे खुदा दे दास दे विचार की आत्मा ਨੂੰ डांट रही थी। मैं उस प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया ते उस दिन मैनू वॉमिट आई और उस दिन दी मैं बिल्कुल आजाद हाँ। मैं बपतिस्मा लै चुकी हाँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो तभी ये व्यभिचार में चले गए थे। उसके साथ इन्होंने शराब का नशा, बियर का नशा करना शुरू कर दिया था। और फिर इनकी फैमिली वाले इन्हें अंकुनुला मिनिस्ट्री में जब चर्च में लेके आए तो तब 7 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया, इसे छुआ और उसी दिन वो नशा, वो व्यभिचार इसे छोड़ के गया। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उस व्यभिचार से, उस नशे से आजाद हो चुके हैं। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज करे, उसे बचा रहे। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कौर है। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए हैं। आप क्यों है कि 1.5 साल पहले कुछ फैमिली इश्यू के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो खुलकर अपनी गवाही को लोगों को बताएं कि वो कैसे डिप्रेशन शुरू हुआ और कैसी हालत थी आपकी। ब्रदर, मेरी लाइफ में फैमिली इश्यू के कारण मेरे ऊपर डिप्रेशन के अटैक होने लग गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और बहुत डिप्रेस्ड होने के कारण मैं अपनी सुध बुध खो चुकी थी। मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखती थी, अपनी फैमिली वालों से कोई बात नहीं करती थी। मेरा खाना पीना भी छूट गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और किसी से कोई बात नहीं करनी। और मैं एक ओटी स्टाफ नर्स हूँ। मैं ड्यूटी करती थी हॉस्पिटल में। तब मैं वहाँ पे मुझे ड्यूटी के दौरान बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि जब मुझे अटैक होते थे सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। आपने लिखा गवाही में कि आप गोलियां खा कर सोते थे। यस ब्रदर। मेडिसिन खाने के बिना आपको नींद नहीं आती थी? नहीं आती थी। कई बार मेडिसिन खाने के बाद भी मेरे को अगला दिन भी 24 आवर्स मैं ऐसे ही रहती थी। मेरी आंखें ऐसे बिल्कुल खुली रहती थी
और मुझे इतना ज़्यादा अटैक होता था, मुझे ड्यूटी करने से भी मैं अफोर्ड कर पा रही थी। और मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम साइकेट्रिक डॉक्टर को जाके दिखाओ, है ना, तुम्हें दिमाग माइंड में कुछ हो चुका है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जब मैं उनके पास गई, बट उनका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी अपनी लाइफ में। आपने लिखा गवाही में कि आपने कई बार मरने की भी कोशिश की आपने। यस ब्रदर, मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। एक बार मैंने ट्रक के नीचे आके अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, और दूसरी बार मैं पंखे से लटक कर अपने आप को खत्म करना चाहती थी। सर, आपने बताया कि आप लगातार ट्रीटमेंट भी लेते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आपकी हालत कैसी थी उस समय? मन में क्या आता था कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? ब्रदर, उस टाइम मेरे माइंड में सारा दिन नेगेटिव थॉट्स आते थे। क्या मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है? मैं मर जाऊं तो ठीक है, कोई नहीं है मुझे इस चीज से जो बाहर निकाल सकता है। तो मैं बहुत रोती थी। मैं अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं करती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैं बहुत डिप्रेस्ड थी ब्रदर। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नुरुल अमृतसर के बारे में कैसे पता चला? मेरे मम्मी पापा शुरू से यहाँ से 2017 से जुड़े हुए हैं, बट मैं नहीं आती थी। तो मैं नहीं आती थी। जब मेरी मम्मी ने मेरे इन हालातों को देखा तो मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे लेके आए, मेरी फैमिली मुझे यहाँ पे लेके आए। तो मैं यहाँ आई, मैंने मीटिंग्स को अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं मंगलवार के दिन काउंसलिंग टीम से आके मिली, उनसे मैंने अपना ले हैंड का कार्ड बनवाया। और हमारे और फिर 5 अक्टूबर 2023 को मीटिंग में प्रभु की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। ताइए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सिर्फ तूने सिस्टम ने अभी वीडियो में देखा कि प्रभु की दास से आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे। तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उस प्रेयर के बाद बताएं क्या हुआ लाइफ में? ब्रदर, जैसे ही वो सामर्थी हाथ मेरे सिर पर आया तो मेरे शरीर में एकदम से ठंडक महसूस हुई, और धीरे धीरे करके मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। जब मैं मीटिंग के बाद घर गई तो धीरे धीरे मेरा वो डिप्रेशन सदा के लिए चला गया, और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो बताओ कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? अब मैं 11 महीनों से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई सुसाइडल थॉट नहीं, कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस किया है। मेरे को बहुत गुड लाइफ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड इन। प्लीज अपने हाथों को उठाकर ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि मरना चाहते थे, इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे, लगातार ट्रीटमेंट लेते रहे, इन्हें कोई आस नहीं थी कि मैं इस डिप्रेशन से कभी बाहर आ पाऊंगी कि नहीं। मन में यही आता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा कि मैं मर जाऊं। लेकिन जब अंकुर नुरुल अमृतसर के साथ जुड़े, जैसे प्रभु की दासी का हाथ इनके ऊपर आया और वो कितने साल पुराना डिप्रेशन उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। अब 11 महीने से बहन पूरी तरह फ्री है, आपके सामने खड़े अपनी गवाही को दे पा रहे हैं, यहोवा के नाम को महिमा दे पा रहे हैं। हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब दिन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से। ये बहन का नाम ममता मलिक है। 1 साल 9 महीने पहले इनके कमर में चोट लगी, उठने बैठने चलने में बहुत मुश्किल होती थी। आइए हम इनके टेस्टिमनीज को, इनके गवाहियों को सुनते हैं, ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मौमिता मालिक है। मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से मेरे गवाही को मैं देने जा रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि 1 साल 9 महीने पहले मेरा कमर में गहरी चोट लगने के कारण मेरे उठने बैठने और चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, और वो देख के मेरा घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे चेक करके मेडिसिन, ट्यूब्स, बेल्ट और हाई डोजेस की इंजेक्शन मुझे दिया था, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करके मैं 2 डॉक्टर को चेंज कर लिया था, और मैं इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो जाता था। रात में मैं रात भर उठ के मैं रोती थी।
फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर क्लियर मुझे बोल दिया था ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और ये बात सुन के मैं और मेरा घर वालों ने बहुत परेशान हो गए थे। मेरा स्टडी लाइफ में भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। मैं लगातार बेल्ट को यूज किया, ट्यूब्स लगाया, मेडिसिन खाया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ये हालत को देख के चर्च की एक सिस्टर ने मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और वहाँ से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में आई। और एक दिन अपोस्टल जी हड्डियों के रोगियों के लिए प्रेयर कर रही थी और वो प्रेयर मैं खुद के लिए पूरी रिसीव किया और मेरा शरीर में गर्माहट महसूस हुआ। उसी दिन से मैं चेक कर रही हूँ, बेल्ट उतार के मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ, मूवमेंट कर पा रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, चंगा किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी टेस्टिमनीज के लिए, अद्भुत गवाही के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के दास एक बात बोलते हैं, डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। दूरी मायने नहीं रखती। आप जहां पे भी हैं, आप जिस भी हालात में, अगर आप चर्च के साथ जुड़े हैं, चाहे आप ऑनलाइन इस मीटिंग्स को देख रहे हैं, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर विश्वास के साथ आपका विश्वास बड़ा है तो आपकी टेस्टिमनीज आपके पास होगी। आप अपनी गवाहियों को देंगे। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। और फिर अपोस्टल जी ने 9 जून 2024 को इनके लिए प्रार्थना की। ये बहन ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया और ये बहन आज प्रॉपर हील है, प्रॉपर चल पा रही है। इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ, बेल्ट उतरी, अपने आप चलना फिरना शुरू किया। इस अद्भुत गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें सब जन, तारीफ करें जोर से। इसी तरह से ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को बोया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य किया। बरनाला ब्रांच से सिस्टर सरबजीत जिनकी बेटी की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने उनको 3 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। अमृतसर ब्रांच से सिस्टर कुलदीप की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। अबोहर ब्रांच से सिस्टर सुखप्रीत की कि इनको घर के साथ ब्लेस किया। और भी बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हैं कि परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ लगातार जुड़े, चाहे आप यहाँ पे बैठे हैं, चाहे आप चर्च की ब्रांचेस के अंदर बैठे हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि जो काम, जो प्रीच यहाँ से किया जाता है वो आपके फायदे के लिए, वो आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब भी बोने के लिए आपको बोला जाता है तो आप हमेशा अपने बेस्ट सीड को बोएं। और मेरा बिलीव है आप भी इसी तरह से अपने बीज बोने के कारण आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे। आप बड़ी गवाहियों के फाइनेंशियल वेज के ओपन होने की बड़ी गवाहियां लेके आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुखविंदर कौर, कहाँ से हैं आप? रंगड़ नंगल, जिला गुरदासपुर से। क्या गवाही है बहन, आप बताएं। मेरी गवाही ये है कि मैं 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਸ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪੇਨ ਹੋਈ ਕਿ मैं 3 ਮਹੀਨੇ पूरा बेड ਤੇ ਰਹੀ है। आपने बहन कितने डॉक्टर बदले? 7 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਉਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ हॉस्पिटल में जो मेरा काम भी छूट गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन अपने लाइफ में उस दर्द के कारण इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि 3 मंथ तक टोटली बेड पर चले गए थे। डॉक्टरों ने पहले बताया नस दब चुकी हैं, इनकी दिक्कत परेशानी वो बीमारी बढ़ रही थी। उसके बाद जब डॉक्टर बदले गए और टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं।
चलना फिरना बहुत कठिन था, टोटली बेड पर थे, फैमिली के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे, परेशानी में थे, रोते रहते थे कि पता नहीं मैं अब दोबारा सही से चल पाऊंगी कि नहीं। हॉस्पिटल में जॉब करते थे, ये जॉब भी नहीं जा पा रहे थे, फाइनेंशियली दिक्कतें बढ़ रही थी, बीमारी के कारण रोते रहते थे। और फिर जब इनको चर्च के बारे में पता चला तो इन्होंने चर्च आए। 7 जुलाई 2024 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना हुई, कहते हैं मेरी बॉडी में एकदम से करंट लगा और उसी समय मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने बेल्ट उतारी और उसी समय जब अपने आप को चेक किया तो वो दर्द गायब हो चुकी थी। जो मैं नहीं कर पाती थी वो कर पा रही थी, चल पा रही थी, उठ बैठ पा रही थी। उस दिन से ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह हील है। परमेश्वर ने, डॉक्टरों का कहना था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, खुदा ने हील किया, ऑपरेशन को कैंसिल किया। आप बहन वो करें जो कर नहीं पाते थे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज अगर आप में भी सी है, लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत ऐसी है, बीमारियों में, दुखों में, बेड लग चुकी है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है और मेरे लहू के द्वारा तू चंगाई को ग्रहण करेगा। वो बांधा गया आपको छुटकारे के लिए, तैयार हो जाएं। खुदा आपको छुएगा, आज हील करेगा और आप अपनी चंगाई के साथ, अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए थैंक्स करें, तारीफ करें, सब जन धन्यवाद है, सब तारीफ करें, खुदावन के नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर दलबीर सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 25 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो चुका था और आज ये नडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਡਾਲਾ ਚਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਛੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਛੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारे ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए, सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 26 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उस टूटी हुई हड्डी को जो डॉक्टर नहीं जोड़ पाए, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, उसे डॉक्टर जीसस ने करके दिखाया। परमेश्वर ने उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और जो भाई एक कदम भी छड़ी के बिना नहीं चल पाते थे, बिना छड़ी के ये पूरी तरह से चल पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी चंगाई के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए। बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर तो, पिंड मेरा जेठूवाल। आप क्या कि 2 साल पहले आपको स्किन का रोग हो गया था? हाँ जी सर। तो वो बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ और कैसी हालत थी आपकी? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੋਢੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ, ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਟਾਈਟ ਪਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ।
पसीना आना तावी मैनू प्रॉब्लम आनी। तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन खाने के लिए दी? हाँ जी ब्रदर। तो आप बताइए कि मेडिसिन से भी आपको कोई फर्क था कि नहीं? हाँ नहीं ब्रदर, जिन देर तक मैं मेडिसिन खाती उन्नी देर तक मैनू फर्क रहिंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू प्रॉब्लम आन लग पैंदी सी। इस बहन की इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि कपड़े नहीं प्रॉपर पहन पाते थे, सोने में दिक्कत थी, वो गंदा पदार्थ इनके जख्मों से बाहर आता था। लगातार डॉक्टर के पास भी गए, ये बताया कि 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये सिस्टर पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे, इनका फेथ था कि इतनी इतनी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर लोगों को दे रहा है, ये परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। ये लगातार अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर वाइट कार्ड बनवाकर 2 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। अपने लोगों में खुदा आ गया, पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, इन्हीं सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। सिस्टम ने अभी देखा वीडियो में कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। हाँ तो जी, आप बताएं इस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? मेरे एकदम पूरे शरीर में गर्माहट पूरी हुई। मैं एकदम मतलब कि बहुत मतलब कि मैं महसूस गर्म होया महट होई मैनू। ते मैं इस बीमारी तो हौली हौली छुटकारा पाना शुरू कर दिया। उस प्रार्थना के बाद आपकी रिकवरी स्टार्ट हुई। हाँ जी। और वो स्किन का रोग आपको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। हाँ जी। तो बताए कितना टाइम हो चुका पूरी तरह हील है? 1 साल 11 महीने 3 दिन हो चुके ने। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते रहे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, जितने भी हथियार शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए, वो बीमारी का हथियार, वो शर्मिंदगी का हथियार, वो सारे हथियार नाश कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब बड़ी विक्ट्री को लेंगे, बड़ी गवाहियों को लेंगे और आप अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करते जाए, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम कुलजीत सिंह है और इनकी गवाही है कि 15 साल पहले इस बाई को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रैक्ट्स का नाम का एक रोग हो गया था, जिसके कारण ये पूरी तरह से भाई बेड पर जा चुके थे। और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनको गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम कुलजीत सिंह है, मैं पटियाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। मैं पटियाला चर्च ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रहा ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ठीक हाँ। मैंने 11 महीने तो मैं बिल्कुल ठीक। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें उसी दिन टच किया। जो भाई पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, ये उस बेड से उठे और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए इसी तरह से एक और गवाही को हम सुनेंगे। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं होशियारपुर, मेरा डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर, पिंड मेटीहना के रहने वाली हूँ। आपने बताया कि 2021 में आपकी टांगों में रोग शुरू हुआ था, साथ में आपके पैरों में भी। तो क्या वो रोग शुरू हुआ था, कैसे वो रोग शुरू हुआ, आप खुल के अपनी गवाही को दें। ऐसे मैनू फीवर हो गया सी घर दे विच ही। मैं बहुत सारी बीमार हो गई सी। बीमार होने के कारण मेरे पैरों दीयां तलियां दे थल्ले बहुत सारी पेन रहिंदी सी।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਇਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਤੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਂਗਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ बहुत सारा ब्लॉक हो गया सी, एकदम बर्फ की तरह जेड़े जम जांदियां हुंदियां। और आपने बताया कि जब वो आपको रोग शुरू हुआ तो आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, ज़्यादा समय आप खड़े नहीं रह पाते थे जी। और फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? तो डॉक्टर ने बोला कि आपके नसा जो है ये ब्लॉक हो गई हैं और मेरे चलने फिरने से और बैठने उठने से बहुत दिक्कत होती सी। और मैं अपने जब बैठ जाती सी तो मेरे बेटे मैनू फड़ के ठालते सी और मेरी मम्मी मेरा हेल्प करते हुंदे सीगे। ते मेरा परमेश्वर ते पहला तो ही जिहड़ा भरोसा सी। मैं 2014 तो प्रभु यीशु मसीह जी दे विच आई सी और मेरा खुदा ते अपने सामर्थी परमेश्वर ते बिलीव सी कि मेरा सच्चा ते जिउंदा परमेश्वर मैनू एक दिन छू के जरूर हील करूगा। सचमुच मेरे परमेश्वर ने मैनू छू के चंगा किया। अज 5 दिन होए, 1 हफ्ता हो गया, मैं बिल्कुल पूरी तरह से हील हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह जी दा अपने स्पिरिचुअल दास दासी दा दिल तो धन्यवाद करती हूं। हालेलुया! जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और इन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2024 को जब ये चर्च में मौजूद थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इन्हें टच किया। और पहले ये 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते थे, ज्यादा समय ये खड़े नहीं रह पाते थे, लेकिन अब आप देख पा रहे कि पूरी तरह से खड़े हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हमारा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! जब हम पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, अपना फेथ उस परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते हैं, तो वो परमेश्वर हमें छूता है, हमें आजाद करता है। तो बहन, अब कितने दिन हो चुके कि आप पूरी तरह से आजाद हैं? ब्रदर जी, मैंने पूरा हफ्ता हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैनू बैठने उठने दे विच कोई दिक्कत नहीं आउंदी। मेरे सामर्थी परमेश्वर ने मैनू छू के। आप पहले जो नहीं कर पाते थे वो करके देखें, उठ बैठ के देखें। हालेलुया! जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के जोर से बोले हालेलुया! तारीफ करें जोर से परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शिका है, हम बिजेपुर जम्मू से रहने वाले हैं। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम अजय कुमार है। क्या गवाही आप बताएं इनकी? सर, फरवरी 2022 की बात है। हाँ, इनको ना सिर दर्द रहने लग पड़ा। इतना ज्यादा सिर दर्द था कि मतलब कि बेड से भी नीचे उतरते थे, ऐसे लगता था जैसे दिमाग की नसें फट रही हो। तो फिर सर हम ये छुट्टी लेके घर वापस आए। ये और आर्मी में जॉब करते रहे? हाँ जी, हाँ जी, BSF में। और जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो इनको ऐसे लगता है सिर की नसें फट जाएंगी। हाँ जी। सुध बुध भी खोने लग गए थे। हाँ जी। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने MRI वगैरह करी तो क्या बताया कि क्या दिक्कत है इनको? उन्होंने बोला कि इनको ब्रेन हैमरेज हो गया है, 15 दिन से नस फट गई है सर की। और इसकी वजह से क्या समस्या रहती थी इनको? इनको बहुत ज्यादा सिर दर्द, वॉमिटिंग्स भी होती थी उसके साथ साथ। और तो डॉक्टर ने क्या बताया इसका हल, सोल्यूशन क्या है इस चीज का? उन्होंने बोला इमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या हुआ फिर उसके बाद बताएं आप? उसके बाद सर उन्होंने बोला कि इमरजेंसी सर्जरी करनी है, इससे आप पैरालाइज भी हो सकता है, जायदाद जाने का भी हो सकता है कि जायदाद भी चली जाए, होश कब आएगा वो बिल्कुल नहीं पता। तो और उन्होंने बताया कि सर्जरी के दौरान ये कोमा में भी जा सकते हाँ हैं। जी सर। और इनके सिग्नेचर तक करवा लिए गए थे आपसे? हाँ जी इनको ब्रदर। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी और ब्रदर। उस समय टॉयलेट बाथरूम सब फैमिली के सारे जाते थे? हाँ जी। ऑपरेशन के जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी ये 2 महीने पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? हाँ जी ब्रदर। तो कौन देख रेख करता था, कैसे घर पे रहते थे फिर?
मम्मा, मेरे मदर इन लॉ, हम सभी इनके साथ जाते थे। इनको अकेले नहीं जाने देते थे कहीं भी, जैसे बाथरूम में लेके जाना, नहलाना, खुद ही करते थे ये सब काम। और पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी? हाँ जी, नींद नहीं आती थी, सिर दर्द फिर भी रहता था इनको। और इसी वजह से आर्मी की जॉब पे भी ये नहीं जा पाते थे? जी नहीं। तो कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया? ब्रेन हेमरेज से उसके बाद ये बेड पे चले गए थे, कैसे इनकी जिंदगी में चंगाई आई? फिर हमारी मैरिड लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग पड़ी इस वजह से। फिर हम 8 मई को यहाँ पे ले हैंड के लिए आए थे। प्रभु की दास हमारी पास्टर जी सोनिया नूरुल्लाह जी के द्वारा हमारे ऊपर ले हैंड हुआ। उस दिन से हमारे जीवन में रिकवरी स्टार्ट होने लग पड़ी, इनका जीवन भी बदलने लगा और हमारी मैरिड लाइफ पूरी ठीक हो गई। तब से आज लेकर हम अब ठीक हैं। इनकी दवाई भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। हम इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि 8 मई 2000 उस समय जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। एक बार उस प्रेयर को हम देखते हैं। भाई आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद अभी आपका जीवन कैसा है? ले हैंड के बाद मैं बहुत फास्ट रिकवर हुआ। हाँ, ले हैंड होने के बाद मैं बहुत फास्ट रिकवर हुआ और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? आज कितने समय से पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? अभी 2 साल 3 महीने लगभग। और जॉब पे जाते हैं आप? हाँ, सब काम। कोई ब्रेन का रोग नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सारे कर रहा हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से संगाई के लिए कि उस सामर्थ्य लेने के बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग इस टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मनजीत कौर जी। ये गवाही आपकी बेटी की है जिसकी उम्र 13 साल है अभी। हाँ जी। तब बता रहे कि जुलाई 2023 में आपकी बेटी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। हाँ जी। तो बताइए थे क्या प्रॉब्लम थी, क्या गवाही आपकी बेटी की? ब्रदर जी नॉर्मल बुखार ही चढ़ਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੀਲੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। हाँ जी। आप बता रहे कि आपकी बेटी इतनी ज्यादा बीमार थी, हाई ग्रेड फीवर रहता था, हाँ जी। कुछ भी खाते थे उसी समय वॉमिटिंग आ जाती थी। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को पीलिया है। हाँ जी। और ब्लड में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। हाँ जी। तो आप बताएं कि आप लगातार मेडिसिन देते रहे अपनी बेटी को? हाँ जी ब्रदर जी। हालत कैसी थी आपकी बेटी की? ब्रदर जी खांदी पींदी भी नहीं सीगी कुछ, मतलब ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ पेट 'ਚ दर्द होने लग, पचदा नहीं सी कुछ। हाँ जी। ये बच्ची जो आपके सामने खड़ी है, ये बेटी इतनी ज्यादा बीमार थी, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी बेटी को पीलिया है, कुछ भी खाती थी उस समय वॉमिटिंग आ जाती थी। इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि रेगुलर इनकी बच्ची स्कूल तक नहीं जा पा रही थी। लगातार डॉक्टर मेडिसिन देते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सिस्टर पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इनका फेथ था कि परमेश्वर मेरी बेटी को हील करेंगे। फिर 18 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पे लगा लो। अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ। मसा चाहिए माथे पे लगाओ। उस अभिषेक को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं जैसे ही वो ऑयल तुम्हारे सिरों पे जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बताइए से जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने पूरे फेथ के साथ अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। हाँ जी, तो आप ब्रदर बताइए जी, इस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? बिल्कुल हील हो गई उस तो बाद, बिल्कुल ठीक है जी। अब कितना टाइम हो चुका आपकी पूरी एक बेटी पूरी महीना 5 दिन हो गए, बिल्कुल टोटल फ्री है, सब कुछ नॉर्मल कर दिया जी। रिपोर्टें नॉर्मल आ जी? हाँ जी बिल्कुल कोई normal पीले का रोग नहीं, नहीं जी। अब प्रॉपर स्कूल भी जा पा रही हाँ है। जी, हाँ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो डॉक्टर बोलते थे कि आपकी बेटी को पीलिया है, लेकिन जब प्रार्थना के बाद वो रिपोर्टों को परमेश्वर ने चेंज किया, इनकी बेटियां पूरी तरह हील है, प्रॉपर स्कूल भी जा पा रही। तारीफ करें सब जन इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करो, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उन्हें गवाहियां दे रहा है।
अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो ऊंचे आवाज में, बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है? सारे भैन भरावां नूं मेरी जय मसीह दी, बड़े पापा नूं जय मसीह दी, मम्मा नूं जय मसीह दी। मेरी गवाही ये आ, मैं फगवाड़े तो आई हाँ। 28 तरीक नूं मेरा एक्सीडेंट होया सी, घूमण गईयां सी असीं 2 जणियां, मेरी जेठ दी नूंह ते एक मैं। उन्हां दे भी सिर 'च सੱਟ लगी सी, प्रभु ने उन्हां नूं भी सही सलामत रखिया। ते मैं मेरे बच्चे जदों गड्डी बजी ते बहुत जोर नाल गड्डी आके बजी तो बिल्कुल मैं बेहोश हो गई। परमेश्वर जे ना मेरी जिंदगी च हुंदा तो मैनू मेरा कोई भी बचा नहीं सीगा। ते परमेश्वर ने फिर मैनू हॉस्पिटल में अपने प्रहार दे मैनू लगाए। तो इदां मेरे है ना लत्तां नूं जानी काम वधियां सीगियां, तां कुछ भी मैनू पता नहीं गा। जानी मेरा एक्सरे वाले जदों पाया लिजा के ते अपने की ओहदा नाम आ, क्योंकि जब इनको वहां पे हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि राइट पाँव की हड्डी जो 2 जगह से टूट चुकी है, ऑपरेशन करके इनके जो गिट्टे के अंदर होता है वो वहाँ पे तारें डाली गई, स्क्रू डाल दिए गए। 3 महीने ये बेड के ऊपर रहे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जब ये अंकुरिला मिनिस्ट्री के साथ पहले से ही जुड़े हैं और लगातार प्रेयर को ये रिसीव करते हैं, और जब ये चर्च में आए तो इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया और पूरी तरह से इनसे बिल्कुल भी खड़े तक नहीं हुआ जाता था। इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन जो ख़राब हो चुकी थी और दर्द की वजह से ना तो नींद आती थी और हमेशा मन में मरने के ख्याल चलते रहते थे। 1 सितंबर 2024 को ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक जो है वो आपके ऊपर आ रहा है, उस समय प्रेयर को रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी टांगों के ऊपर, पैर के ऊपर अप्लाई किया गया जहाँ से हड्डी टूटी गई थी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। पहले ये शिकंजे के सारे चलते थे, लेकिन जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, शिकंजे को छोड़ के जब चल के देखा तो ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चल के देखिए, थोड़ा सा चलिए जरा, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए अपने हाथ को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, सच्चाई के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनको हील किया। और आज भी जो लोग शिकंजे के सहारे या व्हीलचेयर के सहारे आप चलते हैं, आज आप प्रेयर को रिसीव करके जाएंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और आज आपकी उस बीमारी का, उस रोग का आज आखिरी दिन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम का महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया और इनको पूरी तरह से परमेश्वर ने चंगाई दी। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर है। कहाँ से आए आप? मैं नकोदर से। आपने गवाही में लिखा कि 17 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे अटैक होते थे, कैसी हालत थी आपकी? मेरी इतनी लाइफ खराब सी ना, मैं जब छोटी थी ना तो तभी मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मुझे सांप दिखाई देते थे और मैं बीमार रहती थी, वॉमिटिंग आती थी, बहुत मेरी लाइफ में खराब था। ये मैंने बता रहे कि 17 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सपनों में इन्हें सांप दिखते थे, मरे हुए लोग दिखते थे। जब सुबह उठते थे इनकी पूरी बॉडी में एक भारी सा महसूस होता था। धीरे धीरे सिस्टर बीमार भी रहने लगे। हमेशा इन्हें बुखार चढ़ा रहता था, कुछ भी खाते थे वॉमिटिंग आ जाती थी, बॉडी में हमेशा असहनीय दर्द रहती थी। किसी समय ये सिस्टर इतनी इनकी गंभीर हालत हो जाती थी कि बहन कहीं पर बेहोश तक भी हो जाते थे। तो इसके कारण बार बार इनकी बॉडी में हमेशा चोटें लगती थी। एक इनकी लाइफ में फेलियर स्पिरिट का पूरी तरह से कब्जा पा, कोई भी काम करते बिल्कुल सफल नहीं हो पाते थे। तो आप बताइए जब आपके ऊपर इतने अटैक बढ़ते जा रहे थे, उस समय आपकी लाइफ कैसी थी? आप बता रहे कि आपकी लाइफ में फेलियर का आत्मा काम करता था। हाँ जी, किसी भी काम में मुझे सक्सेस नहीं था। मैं फॉरेन गई 2 बारी, वो तो बीमार होकर आ गई। फिर मैं घर आई, घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। फिर मैं मलेशिया गई, वहाँ से भी मैं बीमार होकर घर आ गई, वापस आ गई। तो आप बता रहे ऐसे फेलियर के कारण आप डिप्रेशन में भी चले गए थे? जी, मेरे चोटें लगती थी, मैं यहीं पर गिर पड़ती थी। मुझे फ्रैक्चर हो गया 2-3 बारी लेग में। तो आप बता रहे आप अन्य जगहों पर भी गए जी, लगातार मेडिसिन भी खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। तो आप बताएं फिर आपको अंकुरिला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरी मम्मी थी ना, वो मुझे कॉल का नंबर देकर गई। तो फिर मैंने प्रार्थना कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अंकुरिला मिनिस्ट्री में आ गई।
तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे जी। तो आपको एकदम से आपकी लाइफ में उम्मीद जागी कि परमेश्वर मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हैं। जी। आप बता रहे कि आपकी लाइफ पूरी तरह निराशा से भरी थी। हाँ जी, कोई बहुत। उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि मैं नहीं। सोचती थी कि पता नहीं मैं दुनिया से ऐसे ही चले जाऊंगी, मुझे कोई भी सक्सेस नहीं था, मेरी लाइफ एकदम जीरो थी। जब आप चर्च में आए तो आपको एक उम्मीद जागे कि परमेश्वर मुझे हील जी। करेंगे, ऐसे मुझे फ्री करेंगे। मैं- फिर 28 सितंबर 2023 को मीटिंग में इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। ताइयों हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं सच्चे जैसे प्रभु की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया, तो आप बताएं लेहन प्रार्थना के बाद क्या बदलाव आया। मुझे हल्का महसूस हुआ, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से उस प्रार्थना के बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। कोई अटैक नहीं। उसी दिन वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया। हाँ जी। तो बताएं कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है। 1 साल। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, शैतान बड़ा नहीं, परमेश्वर बड़ा है, वो बड़े काम आपके जीवन में करेगा और आप इसी तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। कलीसिया अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, तारीफ करो। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करते जाएं। सब दिन सभी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जांदी पई, अखियां चों कढ बुराई हर दिल दे विच सच्चाई, अखियां चों कढ बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जांदी आई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जांदी आई, मैनू दे